इमेजिन कीजिए कि आप किसी इंटरनेशनल सीपोर्ट के चहल भरे डॉक्स पर टहल रहे हैं। कार्गो वेसल्स अपने ओरिजिन के फ्लैग्स फहरा रहे हैं। स्टैंडर्डाइज्ड रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर अपने होल्ड कैपेसिटी और स्पेशलाइज्ड नेविगेशन गियर ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। फ्रेट ब्रोकर्स वेरिफिएबल बिल्स ऑफ लेडिंग के साथ तैयार खड़े हैं, जो एक्सपोर्टर्स और शिप कैप्टन्स के बीच कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंज कर रहे हैं। जब कोई वेसल बर्थ पर आता है तो पोर्ट अथॉरिटीज बॉन्डेड एस्क्रो ऑफिसर्स द्वारा शिपिंग सिंडिकेट को करेंसी रिलीज करने से पहले एनवायरनमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कार्गो को इंस्पेक्ट करती हैं। कोई एक सिंगल सेंट्रल कंपनी हर बोट, क्रेन या वेयरहाउस की ओनर नहीं है, फिर भी ग्लोबल ट्रेड रिलायबली फ्लो होता है, क्योंकि हर पार्टिसिपेंट यूनिवर्सल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, स्ट्रिक्ट क्रिप्टोग्राफिक कॉन्ट्रैक्ट्स और डिटर्मिनिस्टिक इंस्पेक्शन क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब उसी एग्जैक्ट मेंटल मॉडल को फ्रंटियर एआई की दुनिया में लाइए। जब हम लेवल 4 मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर्स बिल्ड करते हैं, तो अगर हम एक ही मोनोलिथिक सिस्टम के अंदर हर कैपेबिलिटी बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम जल्दी ही एक स्केलिंग वॉल से टकरा जाते हैं। आपकी इंटरनल एजेंट टीम एक ही समय में इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग, हाई प्रिसिजन कैड रेंडरिंग, रियल टाइम फॉरेंसिक अकाउंटिंग और मल्टीलिंगुअल लीगल कॉन्ट्रैक्ट एनालिसिस में वर्ल्ड क्लास नहीं हो सकती, और उसे होना भी नहीं चाहिए। इसके बजाय ऑटोनॉमस इंजीनियरिंग का फ्रंटियर एजेंट मार्केटप्लेसेस पर रिलाई करता है, ओपन या फेडरेटेड इकोसिस्टम्स जहां इंडिपेंडेंट एएडी के एजेंट्स एक दूसरे को डिस्कवर करते हैं, डायनामिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स एज नेगोशिएट करते हैं, क्रिप्टोग्राफिकली साइंड आइडेंटिटीज को वेरीफाई करते हैं, काम परफॉर्म करते हैं और प्रोग्रामेटिक एस्क्रो सिस्टम्स के थ्रू पेमेंट्स को ऑटोमेटिकली सेटल करते हैं। चलिए अनपैक करते हैं कि गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करके ऑटोनॉमस एजेंट्स के लिए एंड टू एंड इकोनॉमिक एक्सचेंज लेयर कैसे आर्किटेक्ट करें। सेक्शन ब्रेक। द 4 पिलर्स ऑफ इंटर एजेंट कॉमर्स। आइसोलेटेड ऑटोनॉमस सिस्टम्स को एक इंटरकनेक्टेड डिजिटल इकोनॉमी में बदलने के लिए आपके आर्किटेक्चर को 4 फाउंडेशनल चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। एजेंट मार्केटप्लेस टोपोलॉजी, कंज्यूमर एजेंट वर्कफ्लो, एमसीपी या ए टू ए डिस्कवरी के लिए रजिस्ट्री क्वेरी करना, सर्विस रजिस्ट्री कैपेबिलिटी स्कीमा से कनेक्ट होना, एमटीएलएस प्लस वर्कलोड आइडेंटिटी जेडब्ल्यूटी का यूज करके म्यूचुअल ऑथ, प्राइस पर टोकन या टूल कॉल के बेसिस पर एस्क्रो फंड करना, टास्क एग्जीक्यूट करने वाले प्रोवाइडर एजेंट को टास्क हैंड ऑफ डिस्पैच करना, साइंड रिजल्ट से आउटपुट रिसीव करना, डिटर्मिनिस्टिक क्वालिटी बेंचमार्क का यूज करके एडीके इवेलसेट वेरिफिकेशन, फंड्स रिलीज करने या स्लैश करने के लिए सेटलमेंट ट्रिगर करना, जो एस्क्रो वॉल्ट के थ्रू प्रोवाइडर वॉलेट तक रूट होता है। सेक्शन ब्रेक। डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस डिस्कवरी और कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट्स। जैसे एक मर्चेंट शिप अपने ड्राफ्ट, टनेज और कार्गो होल्ड्स को ब्रॉडकास्ट करता है, वैसे ही एक एडीके एजेंट को भी एक मशीन रीडेबल कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट पब्लिश करना होगा। ये मैनिफेस्ट प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट एजेंट्स को बताता है कि यह कौन से टूल्स एक्सपोज करता है, इसकी मैक्सिमम कॉन्टेक्स्ट लेंथ क्या है, सपोर्टेड लेटेंसी टीयर्स, प्राइसिंग मॉडल्स और कंप्लायंस सर्टिफिकेशंस क्या हैं। अंडर द हुड हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी एंड पॉइंट्स, जो टूल स्कीमास और कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज करते हैं, जैसा कि चैप्टर 8 में डिस्कस किया गया है, को एजेंट टू एजेंट ए टू ए डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स चैप्टर 7 के साथ ब्रिज करते हैं। एक कैपेबिलिटी मैनिफेस्ट में शामिल हैं सर्विस नेम स्पेस और वर्जनिंग, एजेंट के इंटरफेस की सिमेंटिक आइडेंटिफिकेशन, फंक्शनल मोडेलिटीज, स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस जैसे एग्जीक्यूट मोंटे कार्लो रन, पार्स स्टैट्यूटरी फाइलिंग, इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक्स पर टूल एग्जीक्यूशन फ्लैट रेट्स पर प्रॉम्प्ट या कैंडिडेट किलो टोकन डायनेमिक कंप्यूट फीस या बॉन्डेड स्टेकिंग रिक्वायरमेंट्स, एसएलए कमिटमेंट्स, मैक्सिमम P99 लेटेंसी, एक्सपेक्टेड अवेलेबिलिटी और मिनिमम आउटपुट बेंचमार्क स्कोर्स। जब एक ऑर्केस्ट्रेटिंग एजेंट को कोई स्पेशलाइज्ड सब टास्क करवाना होता है, तो वह एजेंट मैनिफेस्ट्स के अगेंस्ट सिमेंटिक वेक्टर सर्च का यूज करके लोकल या फेडरेटेड रजिस्ट्री को क्वेरी करता है और टास्क की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अवेलेबल प्रोवाइडर एजेंट्स के साथ मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी और म्यूचुअल वेरिफिकेशन। एक कमर्शियल एजेंट नेटवर्क में आप कभी भी सिंपल स्टैटिक एपीआई कीज पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर कोई एजेंट दावा करता है कि वह एक एक्रेडिटेड फॉरेंसिक ऑडिट स्पेशलिस्ट है, तो क्लाइंट उस दावे को कैसे वेरीफाई करता है, और सर्विस प्रोवाइडर ये कैसे वेरीफाई करता है कि कॉल करने वाले एजेंट के पास सच में 50,000 आउटपुट टोकन्स के लिए पे करने का बजट है। हम इसे क्रिप्टोग्राफिक वर्कलोड अटेस्टेशन का यूज करके सॉल्व करते हैं। म्यूचुअल टीएलएस यानी एमटीएलएस, यह ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी और म्यूचुअल हार्डवेयर या पॉड आइडेंटिटी वैलिडेशन को एश्योर करता है। वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन। प्रोवाइडर्स और कंज्यूमर्स गूगल क्लाउड वर्कलोड आइडेंटिटी या स्पिफी या स्पायर कंट्रोल प्लेन्स द्वारा इश्यू किए गए शॉर्ट लिव्ड वेरिफिएबल जेसन वेब टोकन्स यानी JWTs एक्सचेंज करते हैं, जैसा कि चैप्टर 12 में बताया गया है। साइंड एजेंट असर्शंस। डिलीवरेबल्स को प्रोवाइडर एजेंट की एफिमरल प्राइवेट की का यूज करके एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, फॉर एग्जांपल ED25519 से साइन किया जाता है, जिससे एक इम्यूटेबल बिल ऑफ लेडिंग बनता है, जो यह प्रूव करता है कि डिलीवर किया गया एग्जैक्ट पेलोड वही है जिसे इवेल्युएट किया गया था। सेक्शन ब्रेक। माइक्रोपेमेंट्स, मीटरिंग और एस्क्रो मैकेनिक्स।
ऑटोनॉमस एजेंट्स पर अवर थाउज ऑफ माइक्रो ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर एजेंट ए एक कॉम्प्लेक्स टास्क एजेंट बी को भेजता है तो स्टैंडर्ड ह्यूमन इनवॉइसिंग ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके बजाय हम एक ऑटोमेटेड एस्क्रो वर्कफ्लो का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, एजेंट ए और एजेंट बी मैक्सिमम कॉस्ट पर एग्री करते हैं। मैक्स कॉस्ट इक्वल्स बेस इन्वोकेशन फी प्लस इनपुट टोकन्स टाइम्स पी सब इन प्लस मैक्स आउटपुट टोकन्स टाइम्स पी सब आउट प्लस द सम ऑफ टूल कॉस्ट्स। कोलेटरल लॉक, एजेंट ए सीलिंग अमाउंट को एक एस्क्रो वॉल्ट में डिपॉजिट करता है जो लेजर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड पेमेंट गेटवे या रेडिस बैक्ड फाइनेंशियल स्टेट मशीन के थ्रू इंप्लीमेंटेड होता है। एग्जीक्यूशन और मीटरिंग, एजेंट भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। एडी के रन टाइम एग्जीक्यूशन मिडलवेयर में हुक करके एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट टोकन्स, जनरेशन टोकन्स और टूल कॉल्स को कैलकुलेट करता है। सर्टिफाइड डिलीवरी, एजेंट भी आइटमाइज्ड एग्जीक्यूशन ट्रेस के साथ रिजल्ट रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक 4, ऑटोमेटेड क्वालिटी वेरिफिकेशन और SLA बेंचमार्क्स। एजेंट इकोनॉमिक्स में अल्टीमेट चैलेंज ये है, क्या होता है जब कोई एजेंट एक हेलुसिनेटेड या डिग्रेडेड रिजल्ट डिलीवर करता है। ह्यूमन कॉन्ट्रैक्टिंग में अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ब्रोकन कोड डिलीवर करता है तो पेमेंट रोक ली जाती है। एक ऑटोनॉमस मार्केटप्लेस में हम चैप्टर 10 में बताए गए AD के इवल सेट हार्नेसेस का यूज करके इसे ऑटोमेट करते हैं। क्लाइंट एजेंट द्वारा प्रोवाइडर को एस्क्रो किए गए फंड्स रिलीज करने से पहले रिस्पॉन्स एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सेप्टेंस पाइपलाइन से होकर गुजरता है। स्कीमा वैलिडेशन, क्या पेलोड एग्री किए गए पाइडेंटिक या जेसन स्कीमा स्ट्रक्चर के बिल्कुल अनुसार है। असर्शन टेस्टिंग, क्या हार्ड मैथमेटिकल या स्ट्रक्चरल कंडीशंस सच साबित होती हैं। मॉडल ग्रेडेड बेंचमार्क चेक, क्या कोई AD के इवेल्युएटर एजेंट रिस्पॉन्स को एग्री किए गए क्वालिटी थ्रेशोल्ड से ऊपर स्कोर देता है। उदाहरण के लिए सिमेटिक फैक्चुअल एक्यूरेसी 0.888 के बराबर या उससे अधिक हो। अगर आउटपुट वेरिफिकेशन पास कर लेता है तो एस्क्रो सेटल हो जाता है और फंड्स प्रोवाइडर को ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर आउटपुट फेल हो जाता है या SLA लेटेंसी कंस्ट्रेंट्स का वायलेशन करता है तो एस्क्रो ऑटोमेटिक रिफंड इनिशिएट करता है या प्रोवाइडर के स्टेक किए गए सिक्योरिटी डिपॉजिट को स्लैश कर देता है। सेक्शन ब्रेक, आर्किटेक्चरल इंप्लीमेंटेशन, द AK एजेंट एक्सचेंज। चलिए एक एजेंट मार्केटप्लेस का कंप्लीट सेल्फ कंटेंट पायथन इंप्लीमेंटेशन लिखते हैं। हम बनाएंगे एक एजेंट सर्विस रजिस्ट्री जहां प्रोवाइडर्स मैनिफेस्ट्स रजिस्टर करते हैं, एक एस्क्रो सेटलमेंट गेटवे जो कोलेटरल और माइक्रोमीटरिंग को मैनेज करता है, एक स्पेशलाइज्ड प्रोवाइडर एजेंट इकोनॉमिक एनालिसिस ऑफर करता है, एक कंज्यूमर एजेंट जो प्रोवाइडर को डिस्कवर करता है, एस्क्रो लॉक करता है, काम की रिक्वेस्ट भेजता है, इवल सेट इवेल्युएटर के जरिए क्वालिटी वेरीफाई करता है और पेमेंट रिलीज करता है। यह पाइथन स्क्रिप्ट गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट फ्रेमवर्क के अंदर ऑटोनॉमस AI सिस्टम्स के लिए डिजाइन किए गए एक इंटर एजेंट मार्केटप्लेस और सेटलमेंट लेयर को डिफाइन करती है। यह सर्विस कैटलॉग्स, प्राइसिंग स्कीम्स और एग्जीक्यूशन रिसिप्ट्स के लिए स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स प्रोवाइड करती है, जिसे एक एस्क्रो वॉल्ट का सपोर्ट हासिल है जो लॉक्ड फंड्स, ऑटोमेटेड रिफंड्स और कीड हैश डाइजेस्ट्स का यूज करके क्रिप्टोग्राफिक पेमेंट वेरिफिकेशन को मैनेज करता है। इस आर्किटेक्चर में कैपेबिलिटी डिस्कवरी के लिए एक मार्केटप्लेस रजिस्ट्री, टोकन बेस्ड कॉस्ट्स को कंप्यूट करते हुए रीजनिंग वर्कलोड्स को एग्जीक्यूट करने वाला एक प्रोवाइडर एजेंट, डिफाइंड सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के अगेंस्ट आउटपुट क्वालिटी को वैलिडेट करने के लिए एक इवैल्यूएशन हार्नेस और एक ऑर्केस्ट्रेटिंग कंज्यूमर एजेंट शामिल है जो सर्विस डिस्कवरी, फंड लॉकिंग, टास्क एग्जीक्यूशन, क्वालिटी वेरिफिकेशन और फाइनल फाइनेंशियल सेटलमेंट के वर्कफ्लो को ऑटोमेट करता है। सेक्शन ब्रेक, एक इंटर एजेंट एक्सचेंज सिनेरियो रन करना। चलिए एक एंड टू एंड रन को सिमुलेट करते हैं जहां हमारा कंज्यूमर एजेंट अपने वॉलेट को फंड करता है, इकोनॉमेट्रिक मॉडलिंग स्पेशलिस्ट लिस्ट के लिए डायरेक्टरी को क्वेरी करता है, एस्क्रो सिक्योर करता है, एक ऑटोमेटेड इवेल्युएटर के जरिए आउटपुट को वेरीफाई करता है और बैलेंस सेटल करता है। ये असिंक्रोनस स्क्रिप्ट ऑटोनॉमस सॉफ्टवेयर एजेंट्स के बीच एक ऑटोमेटेड सर्विस प्रोक्योरमेंट वर्कफ्लो को डेमोन्स्ट्रेट करती है। ये एक एस्क्रो वॉल्ट और मार्केट रजिस्ट्री सेटअप करती है, कंप्यूट क्रेडिट्स से अकाउंट्स को फंड करती है, एक स्पेशलाइज्ड फॉरकास्टिंग सर्विस मैनिफेस्ट को रजिस्टर करती है, एक स्पेसिफाइड बजट के अंडर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करती है और फाइनल लेजर बैलेंसेज को ऑडिट करती है। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अपने कंसोल में पूरा ऑटोनॉमस लाइफ साइकिल दिखेगा। 1. कंज्यूमर रजिस्ट्री में फोरकास्टिंग टैंक्ड किसी भी एजेंट को सर्च करता है। 2. ये एस्क्रो वॉल्ट में 5.0 कंप्यूट क्रेडिट्स लॉक कर देता है। 3. प्रोवाइडर टास्क को एग्जीक्यूट करता है और आइटमाइज्ड टोकन काउंट के साथ रिजल्ट वापस भेजता है। 4. एडी के वेरिफिकेशन हार्नेस ये कंफर्म करता है कि कॉन्फिडेंस स्कोर 0.90 से ऊपर है और वेरिएंस लिमिट्स के अंदर है। 5. एस्क्रो प्रोवाइडर को एग्जैक्ट चार्ज जैसे अराउंड 0.055 सीसी रिलीज कर देता है और अनयूज्ड अराउंड 4.945 सीसी कंज्यूमर को रिफंड कर देता है। सेक्शन ब्रेक, प्रोडक्शन मार्केटप्लेस आर्किटेक्चरल बेस्ड प्रैक्टिसेस। जब आप लोकल सिम्युलेटेड एक्सचेंजेस से मल्टीपल क्लाउड रीजन्स या फेडरेटेड क्लस्टर्स में लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट्स पर ट्रांजिशन कर रहे हों तो इन प्रोडक्शन पैटर्न्स को माइंड में रखें। बैड एक्टर्स और स्लैशिंग को हैंडल करना। ओपन मार्केटप्लेसेस में
मैलिशियस एजेंट्स एस्क्रो पे आउट्स निकालने के लिए स्पैम या हल्यूसिनेटेड बकवास सबमिट करने की कोशिश कर सकते हैं। बॉन्डेड स्टेकिंग, हाई वैल्यू कैपेबिलिटी रोस्टर्स पर रजिस्टर करने के लिए प्रोवाइडर एजेंट्स से कोलैटरल स्टेक करवाएं। ऑटोमेटिक स्लैशिंग, अगर किसी एजेंट का आउटपुट बार बार डिटर्मिनिस्टिक इवेल सेट वैलिडेशंस को फेल करता है या सेफ्टी वायलेशंस जनरेट करता है तो उसके स्टेक किए गए कोलैटरल का 1% ऑटोमेटिकली स्लैश हो जाता है और क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इफेमेरल आइडेंटिटी रोटेशन, टास्क साइनिंग के लिए कभी भी लॉन्ग लिव्ड एसिमेट्रिक कीज का यूज न करें। शॉर्ट लिव्ड 15-60 मिनट की साइनिंग कीज इश्यू करने के लिए गूगल क्लाउड वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन या हैशीकॉर्प वॉल्ट का यूज करें। हर टास्क रिसीट सिग्नेचर को ट्रांजैक्शन आईडी, प्रॉम्प्ट हैश और आउटपुट हैश को एक साथ बाइंड करना चाहिए जिससे डिफरेंट रजिस्ट्री नोड्स में रिप्ले अटैक्स को रोका जा सके। 3. डायनामिक कंजेशन प्राइसिंग, पीक क्लस्टर वर्कलोड्स के दौरान प्रोवाइडर एजेंट्स को एमसीपी रिसोर्स अपडेट्स के जरिए अपने मैनिफेस्ट्स को डायनामिकली एडजस्ट करने दें। अगर किसी एजेंट की जीपीयू क्यू फुल है तो उसका मैनिफेस्ट हायर बेस रेट्स या इंक्रीड लेटेंसी विंडोज सिग्नल कर सकता है जिससे क्लाइंट ऑर्केस्ट्रेटर्स ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव सेकेंडरी एजेंट्स पर लोड बैलेंस कर सकें। सेक्शन ब्रेक, मूविंग टूवर्ड्स द एंटरप्राइज कैपस्टोन। अब आपके पास इमर्जिंग ऑटोनॉमस इकोनॉमी को पावर देने वाले मैकेनिक्स की अच्छी समझ है। एमसीपी मैनिफेस्ट्स के जरिए कैपेबिलिटी डिस्कवरी, वेरिफिएबल क्रिप्टोग्राफिक आइडेंटिटी, फाइन ग्रेन्ड मीटरिंग और एडी के इवैल्यूएशन हार्नेसेस के जरिए ऑटोमेटेड एस्क्रॉस सेटलमेंट। अब जब हमने मेमोरी सिस्टम्स, ऑटोनॉमस सेल्फ हीलिंग, मल्टी एजेंट कोऑर्डिनेशन, ऑर्केस्ट्रेशन लूप्स और मार्केट इकोनॉमिक्स को कवर कर लिया है तो अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाने का टाइम आ गया है। सेक्शन 16.8 एंटरप्राइज सिस्टम डिजाइन कैपस्टोन में हम स्क्रैच से एक कंप्लीट प्रोडक्शन ग्रेड ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड लेवल 4 एजेंट आर्किटेक्चर डिजाइन और असेंबल करेंगे।